रूबी दोस्तों, इस बिजनेस में जो बंदा रूबी बनता है, मजाक नहीं है दोस्तों। एक आदमी 5 लोगों के परिवार को नहीं संभाल पाता। ऐसे टाइगरों को बुला रहा हूं जो आज 5000 से ज्यादा की टीम को संभालते हैं। मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। 5000 की टीम आज उनके साथ मिलकर काम करती है। आज आप देखेंगे उनकी चमक, उनका जलवा, उनका जोश, उनका जुनून मिलने के लिए तैयार हो। और इसी श्रृंखला में एक ऐसे बब्बर शेर को बुला रहा हूं जो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, काशी विश्वनाथ से आए। नाम है मिस्टर मनोज कुमार से, बनारस से हमारे दमदार बब्बर शेर। मनोज सर के लिए जोरदार धमाकेदार फटाकेदार तालियां होनी चाहिए। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए। बहुत बहुत बधाई मनोज सर के लिए, जोरदार फटाकेदार तालियां होनी चाहिए, दमदार। सिद्ध फड़िए, बनारस के बब्बर शेर हैं ये, बनारस के। अब बारी हमारे दमदार बब्बर शेरों को सुनने के लिए। तैयार हो? कुर्सी की पेटी टाइट कर लेना, हमारे टाइगर बहुत टाइट फाइट है और ढीले लोग इनको पसंद नहीं है। तीनों बब्बर शेरों को सुनना चाहते हो? आप सभी दमदार साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपसे सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इंसान बना के इस कर्म भूमि पे भेजा। और दूसरा धन्यवाद मैं जो है अपने माता पिता को भी देता हूं, जिन्होंने मुझे एक मतलब जन्म दिया और अच्छा संस्कार दिया, जिसके वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। और तीसरा मैं धन्यवाद अपने सभी महागुरु जी को भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस सिस्टम में आज भी कुछ भी नहीं हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ महागुरु जी की वजह से हूं। दोस्तों, नाम मेरा मनोज सिंह और मैं बनारस से बिलोंग करता हूं। और प्रोफेशन की बात करूं तो मैं रेलवे में एक छोटा सा मतलब रेल सेवक हूं। और इस बिजनेस की बात करूं तो नौकरी में इसके पहले मतलब बहुत पहले से मैं कर रहा था रेलवे में। कई साल बीत गए थे नौकरी, लगभग 15-16 साल से मैं इसके मतलब सेफ शॉप में आने से नियर अबाउट 16 साल पहले से मैं रेलवे में जॉब कर रहा था। जॉब चल रही थी, वहाँ से कुछ हो नहीं पा रहा था, जैसे तैसे बस ज़िंदगी कट रही थी। ज़िंदगी चल नहीं रही थी, ज़िंदगी कट रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं से मुझे जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद मुझे जैसे मैंने इस जानकारी को लिया, सेम टाइम सेम डे में मैंने इसको ज्वाइन किया। लोग आज भी जो है सोचते हैं, बताते हैं, करते हैं, इस तरह से लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी के साथ बता दूं कि आज भी हमारे महागुरु जी हमारे साथ सामने बैठे हैं। और महागुरु जी को ये बात पता है कि गुरु जी ने मुझे प्लान दिया और मैं सेम टाइम में डिसीजन लिया, सेम टाइम में मैंने ज्वाइनिंग ली और सेम टाइम से काम करना शुरू किया। बिजनेस में आया, काम करना शुरू किया और मैंने कुछ भी नहीं किया और आज भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आज जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि सिस्टम की ऑल एक्टिविटी जो मैं शामिल रहता हूँ और महागुरु जी का जो भी आदेश होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ एस बोलता हूँ, नो बोलने का कभी हिम्मत भी नहीं रखता हूँ। और मैंने इस बिजनेस में कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम तो सबके साथ है। बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं जीरो बैकग्राउंड का लड़का हूँ और मैं ऐसे घर का लड़का हूँ कि जहाँ मतलब एक वक्त की रोटी मिल जाए तो दूसरे वक्त की रोटी की गारंटी नहीं होती थी। लेकिन रेलवे मैंने ज्वाइन किया कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स कोटे से। और खेल की बात करूं तो मैं खेल में भी जो है इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका हूं। मैं मोहन बगान का सन 88 से लेके 94 तक, थैंक यू, 94 तक मैं गेम में था और वहां भी मैं टॉपर प्लेयर रहा। और मैं बता दूं कि वहां भी मैंने 3 इंटरनेशनल खेला। चौथे मतलब फाइनल ईयर में जब मेरा वो चल रहा था उस समय हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। आज भी हमारे पेट में निशान है और उस समय मुझे पेट में गुप्ती मार दिया गया। पेट में गुप्ती मारने के बाद मुझे बचाने वाला भी एक थर्ड पार्टी है जिसको मैं आज भी नहीं जानता हूं। कौन बचाए, कैसे बचाए, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि वहां से मैं खेल से तो निष्कासित हो गया, आगे मैं खेल नहीं पाया। फिर मैं रेलवे में जॉब कर ही रहा था। और जॉब की भी बात करूं तो जॉब में भी मैं बहुत बड़ा किसी अच्छे पद पे नहीं था, बहुत ज़्यादा मेरे पास एजुकेशन नहीं थी। मैं 8 पास करके रेलवे में आया था और फिर नौकरी चपरासी की नौकरी रेलवे में मिली और वहाँ से मैंने नौकरी को स्टार्ट किया। और चपरासी की नौकरी के साथ साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। बाद में मैंने परमिशन लेके हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने इंटर का भी एग्ज़ाम दिया और वहाँ से मैंने जो है
मेहनत किया, प्रमोशन पाया, प्रमोशन पा के आज मैं रेलवे में एज ए चीफ ऑफिस के पद पे कार्यरत हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि वक्त तो लगता है, लेकिन वक्त को हमें वक्त देना पड़ता है। जब हम वक्त को वक्त देते हैं तो वक्त भी एक दिन हमें भरपूर वक्त देता है, इस बात की गारंटी है। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है, लेकिन वो संभव तब पूरी होती है जब हम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर थैंक यू सर। और उससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, अलग से ना कुछ मिला है ना कभी कुछ मिलने वाला है। सेब शॉप में ज्वाइन करने मात्र से कहीं कुछ नहीं होने वाला है, कर्म तो करना पड़ेगा। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो इसी